रामानंद सागर के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में शकुनी का किरदार निभाने वाले जेपी शर्मा ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने अपने फिल्मी, टेलीविजन और मौजूदा दौर की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वे पिछले 15 सालों से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो फिल्म वीर सावरकर में छोटा रोल कर चुके हैं। इसके अलावा मां गंगा मैया में शुक्राचार्य, आंखें बच के रहना रे और कर्नाटक के नाटक एम्बारुचा में भी अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं। अलिफ लैला, साईं बाबा, पृथ्वीराज चौहान जैसे कई सीरियल में उन्होंने काम किया है, लेकिन अब वह आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए पूरी तरह से जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि फिल्मी दुनिया से वे पूरी तरह कटे नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के प्रति अपनी रुचि के कारण अब वो इसके प्रसार में जुटे हैं। ग्वालियर से पवन गिरी की रिपोर्ट। सर, जैसे श्री कृष्ण धारावाहिक था रामानंद सागर जी का, उसमें आपने शकुनी का रोल किया, वही रोल क्यों पसंद किया आपने? एक्चुअली श्री कृष्ण से पहले बी.आर. चोपड़ा साहब का महाभारत आया था, तो महाभारत में गुफी पेंटल जी ने शकुनी का रोल किया था। मैं गांव में थोड़ा सा चंचल था, अच्छा शब्द है, और बदमाश थोड़ा खराब शब्द है, तो मैं अपने आप को चंचल ही कहूंगा। एनर्जेटिक था, चंचल था, तो लोग बोलते थे अरे तू भी तो बदमाशियां करता है, तू भी तो शकुनी की तरह करता है, तो तू भी तो शकुनी बन सकता है। मुझे भी लगा कि यार कुछ करना चाहिए, तो बस मैं मुंबई आ गया, और मेरे दिल में उस सेंटेंस ने ऐसा घर कर लिया कि मैं जब रामानंद सागर साहब से मिला तो मैंने कहा सर मैं शकुनी का ही रोल करूंगा। तो उन्होंने कहा मेरे पास शकुनी के लिए 3-4 कैरेक्टर है। तो मैंने कहा कंपटीशन करा लीजिए, जो जीतेगा वो करेगा, और मैं ही जीतूंगा। मेरा शकुनी के प्रति ये कॉन्फिडेंस देख के उन्होंने मुझे ये रोल दे दिया। जी। कई सीरियलों में आपने काम किया, गुजराती फिल्मों में काम किया आपने, तो कौन कौन से सीरियलों में आपने काम किया? सबसे अच्छा सीरियल आपको कौन सा अच्छा लगा काम करने के लिए? जय गंगा मैया में असुर गुरु शुक्राचार्य का रोल किया मैंने। इसके बाद हमारा सीरियल था आंखें, तो उसमें हम 2 विलेन थे और 7 हीरो होते थे। वो मेरी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट सीरियल था, और बड़ी पॉपुलैरिटी मिली उसमें मुझे। फिर उन्हीं का एक सीरियल था बच के रहना रे, उसमें मैं अलग अलग कैरेक्टर करता था। उसी दौरान मुझे साउथ का एक सीरियल मिला टिम्बारूचा, बेंगलुरु में उसकी शूटिंग होती थी। उस सीरियल में काम करके मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि हर एपिसोड में मुझे अलग अलग रोल करना होता था। कभी साधु का, कभी भिखारी का, कभी सेठ का, कभी गरीब आदमी, कभी किसान, कभी गूंगा बहरा। तो एज एन एक्टर उस सीरियल में काम करके मेरी ग्रोथ बड़ी तगड़ी हो गई, क्योंकि हर एपिसोड में आपको अलग किरदार करना है। तो उसकी वजह से मेरा एज एन एक्टर जो है वो बड़ा तगड़ा ग्रोथ हुआ। इसके अलावा अलिफ लैला में मैंने एक छोटा भूत का कैरेक्टर किया जो सिंदबाद का दोस्त होता है। इसके अलावा साईं बाबा तेरे हजारों हाथ स्टार प्लस पे आया करता था, उसमें धोंडू और दगड़ू 2 कैरेक्टर होते हैं, तो मैंने दगड़ू का कैरेक्टर किया। इसके अलावा मेरा लास्ट सीरियल था पृथ्वीराज चौहान, उसमें मैं जयमल था, जयचंद का चाचा, जो अपनी गद्दी के चक्कर में पड़ा रहता है। जो कि हम राजा महाराजाओं का इतिहास पढ़ेंगे तो यही सब आता रहा है। और डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी और एनिमल प्लैनेट्स पे कई ऐसे हिंदी के कार्यक्रम रहे जिनमें मेरी आवाज होती थी। और मैंने गुजराती फिल्म की मोटा घरनी लाज, उसमें बड़ा अच्छा कॉमेडी ट्रैक था। और एक हिंदी फिल्म थी वीर सावरकर, उसमें मैं वेद राही जी का असिस्टेंट भी था, और मैंने एक छोटा सा किरदार भी किया था। तो ये मेरा थोड़ी सी उपलब्धि है। प्रेरणा कैसे मिली, मतलब ये सीरियलों में आने के लिए या बॉलीवुड में जाने के लिए? मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो कविता पाठ में भाग लेना, और जब मैं हायर स्कूल में गया था तो हिंदी भाषण में भाग लेना। गांव में रामलीलाएं होती थी, कवि सम्मेलन होते थे, तो उनमें भी मैं भाग ले लेता था। अब चूंकि मैं उस टाइम पे मुझे चलने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो कोई मुझे रोल नहीं देता था, तो मैं पर्दे खींचने का काम करता था। गांव में रामलीलाएं होती हैं, उनमें पर्दे होते हैं, तो मैं पर्दे खींचने का काम करता था, और लगे हाथ में माइक पे हेलो हाय बोल लेता था। मेरे दोस्तों को बोलता था सुनना मेरी आवाज कैसी लगी मुझे बताना। तो वहां धीरे धीरे फिर मुझे अपने गांव में जो रामलीलाएं होती है ना, उनमें कॉमेडियन जो होते हैं ना, उनको नकलची बोलते हैं, तो मैं कॉमेडी कैरेक्टर करने लग गया। फिर कभी सम्मेलन जब होता था तो उसमें एंकरिंग करने लग गया। और फिर हमने एक ग्रुप बनाया गांव में, अंकुर करके ग्रुप का नाम था। उसमें हम लोग
साल में एक बार हिंदी नाटक करते थे, कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज कराते थे। तो वो नाटकों का या अभिनय का वहीं से मुझे चस्का लग गया। फिर गांव में एक फोटोग्राफर थे, उस टाइम पे कुछ पता नहीं होता था कि कैसे क्या करना है। तो उन्होंने फिर बोला एक शूटिंग करेंगे, तो एक गरीब किसान की जिंदगी के ऊपर एक गांव में एक फिल्म बनी। अब तो वो मुझे पता नहीं है, उस टाइम पे वीडियो कैसेट वगैरह बना करते थे। वो बोले दूरदर्शन पे आई थी, लेकिन बाद में पता चला कि दूरदर्शन से स्क्रिप्ट अप्रूवल करवानी पड़ती है, शूटिंग होने के बाद जमा कराना पड़ता है। लेकिन वो शायद बीज जो है ना वो वहीं से शुरू हो गया था, जो धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बना। क्या प्लानिंग है आपकी? जी सर, भविष्य की फ्यूचर में क्या प्लानिंग? मैं अभी एक मतलब अभी मैं आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रचार प्रसार करता हूं। अचानक मुझे 2011 के बाद मुझे आयुर्वेद के प्रति जो मेरा रुझान था वो 2011 के बाद बहुत बड़े लेवल पे आ गया। तो फिलहाल मैंने 2011 में फिल्म लाइन छोड़ दी। मेरे संगी साथी हैं, वो कहते हैं तू वाकई पागल है। लोग पागलपन की हद तक फिल्म लाइन में काम करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं और तूने सब कुछ छोड़ दिया। तो मैं कहता हूं कुछ कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो दुनिया में एकदम अलग काम करते हैं। तो सर अभी तो मैं आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में लगा हूं। अच्छे प्रोडक्ट के जरिए हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य का लाभ देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बेरोजगारी। तो हम लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का भी काम करते हैं। जहां तक फिल्म लाइन का सवाल है, मेरे कई दोस्त हैं आज बड़े अच्छे लेवल पे हैं। इवन के एक बहुत मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप मेरा बड़ा अच्छा मित्र रह चुका है। बोलते भी हैं वो लोग कि तुम आ जा, लेकिन यहाँ पे अब एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है सोशल मीडिया की। भविष्य में फिल्मों से आपने मुंह मोड़ लिया? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ा है। ये जो कुछ भी हूं वो उसी इंडस्ट्री की देन है मेरी। बट फिलहाल मैं चूंकि आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में और सोशल सेवा समझ लीजिए, उसमें इतना गहरा घुसा हुआ हूं कि फिलहाल मुझे और कुछ दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे विश्वास में भी कई लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता। एक बड़ा खूबसूरत शब्द है सर कि विश्वास के टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसका दर्द का एहसास बड़ा गहरा होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई दाग लगाए कि यार हमको ऐसा करके खुद तो वापस इंडस्ट्री में चला गया और हमको ऐसे ही छोड़ दिया। तो फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है।